नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 9वीं विज्ञान विषय को शुरू करेंगे और आज जो है हम पहला लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। टोटल जो लेसन है हमारे साइंस के अंदर वो 15 है। एक एक लेसन को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। आज हम थोड़ा सा बेसिक शुरू करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। उससे पहले ही हम जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमको विज्ञान की परिभाषा सभी भैयाओं को आनी चाहिए। तो व्हाट इज साइंस, मतलब विज्ञान है क्या? तो हमारे आसपास के या प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान विषय को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कुछ लेसन साइंस के हैं, कुछ फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के मतलब भौतिक विज्ञान के कुछ लेसन है। हमारे 9th की बुक के अंदर कुछ रसायन विज्ञान के कुछ लेसन है और कुछ जो है वो जीव विज्ञान के कुछ लेसन है। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक शुरू करेंगे जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हमको पदार्थ की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। पदार्थ है क्या? तो सबसे पहले हम पदार्थ की डेफिनेशन को समझते हैं। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है वह जिसमें द्रव्यमान होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब हम इसी के अंदर जो द्रव्यमान है क्या? तो द्रव्यमान को जो है हम किलोग्राम में मापते हैं। द्रव्यमान को हम किसमें मापेंगे? किलोग्राम में। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के अंदर कितना भार है, किसी वस्तु के अंदर कितने एटॉम है, परमाणु है, वो उस वस्तु का द्रव्यमान होगा। जैसे मैंने एग्जांपल स्टार्ट करके एग्जांपल पे लिखा नीचे की ओर, चंद्रमा और पृथ्वी पर हमारा जो द्रव्यमान है वो क्या रहेगा? एक समान रहता है। मतलब हम अगर पृथ्वी पर है और अगर हम चंद्रमा पे भी चले जाए तो हमारा द्रव्यमान जो है वो निश्चित रहेगा, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे किताब है, पेन है, तारे हैं, सूर्य है, हवा है, ग्रह है, पानी है। अब आप देखेंगे ये सारे जो मैंने अभी नाम बोले ये सभी क्या है? पदार्थ है जो स्थान भी घेरती है और इनमें द्रव्यमान भी होता है और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब ये सभी चीजें क्या है? पदार्थ है। चलिए आगे हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे। कणों के गुणधर्म मैंने भी बताया कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो कण जो है उनके गुण कौन कौन से? तो कणों के गुणधर्म को हमने 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है। तीनों भागों को हम एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे, उदाहरण द्वारा समझेंगे कि तीनों गुणधर्म है क्या। तो पहला गुणधर्म हम देखेंगे, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब हम क्या देखेंगे? पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अब पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान कैसे होता है तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे समझेंगे। दूसरा पॉइंट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब आप देखोगे कि पदार्थों के कणों के मध्य में रिक्त स्थान भी होता है, पदार्थ जो है वो निरंतर गति भी करते रहते हैं और पदार्थ जो है वो एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। तो हम एग्जाम्पल द्वारा एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो पहला हम पॉइंट लेते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अब पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान कैसे होता है तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए मैं एक गिलास ले रहा हूं। क्या लिया मैंने? गिलास लिया। इस गिलास के अंदर जो है 3/4 जो है 3/4 जो है मैं पानी ले रहा हूं, जल लिया मैंने। अब हम सबको पता है कि जल के अंदर जो है जल के जो कण होते हैं, जो मैंने पानी लिया गिलास के अंदर, इन पानी के गिलास के पानी के अंदर जो कण है उन कणों, पानी के कणों के मध्य में रिक्त स्थान होता है। अगर मैं इसी के अंदर चीनी या शक्कर या नमक के कण अगर लेता हूं तो आप देखोगे जो पानी के कणों के मध्य में जो रिक्त स्थान है वो रिक्त स्थानों को भर देगी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नमक या चीनी डालने के बाद जो जल के अणुओं के मध्य में जो रिक्त स्थान है वो बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि पानी के कणों के मध्य में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अब इसके कुछ गुणधर्म समझ लेते हैं हम। तो आप देखोगे कि पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान होता है। तो पहला पॉइंट ले लेते हैं हम। इसी पहला सबसे अधिक किसमें होता है तो हम देखेंगे ठोस के सबसे कम जो है वो ठोस में होता है। रिक्त स्थान किसमें होता है? सबसे कम किसमें होता है? सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में किसमें होता है? सबसे कम जो रिक्त स्थान होगा
वो ठोस में होगा। किसमें होगा? और ठोस से अधिक रिक्त स्थान किसमें होगा? तो द्रव में होगा। ठोस से अधिक रिक्त स्थान किसमें होगा? द्रव में। तीसरा पॉइंट लेंगे हम, तो आप देखोगे सबसे कम रिक्त स्थान किसमें होता है? ठोस वस्तुओं के अंदर होता है, ठोस पदार्थों के अंदर होता है। और ठोस से अधिक रिक्त स्थान किसमें होता है? द्रव में होता है। और तीसरा पॉइंट है, सबसे अधिक जो है वो गैस में रिक्त स्थान होता है। तो गैस में सबसे अधिक रिक्त स्थान मतलब खाली जगह, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो आप तीनों पॉइंटों को अच्छे से समझोगे। सबसे कम जो रिक्त स्थान होता है वो ठोस में होता है, ठोस से अधिक रिक्त स्थान किसमें होता है? द्रव में। और गैस में सबसे अधिक रिक्त स्थान होता है। तो हम एक छोटे से एग्जांपल द्वारा हमने देखा कि पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान किस प्रकार से होता है। दूसरा पॉइंट हम लेंगे इसी के अंदर। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, पदार्थ के जो कण है वो निरंतर क्या रहते हैं? गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील कैसे रहेंगे? तो पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब देखिए पदार्थों के कण निरंतर गतिशील कैसे होते हैं? तो हम सभी को पता है कि पदार्थ जो है, पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है। निरंतर कौन सी ऊर्जा होती है? पदार्थों में गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिए पदार्थ जो है अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर गति करता हुआ जा रहा है, मतलब उसके लिए कौन सी ऊर्जा जो है वो उत्तरदायी है? तो गतिज ऊर्जा उत्तरदायी है। क्यों है? क्योंकि हम देखेंगे जैसे जैसे पदार्थ के कणों का तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने पर पदार्थों, आप देखेंगे इसी के अंदर कि पदार्थ के कण जो होते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो कणों की गति जो है वो भी क्या होती जाएगी? तेज होती जाएगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा पदार्थों की गति तेज हो जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा पदार्थों की गति क्या होगी? तेज हो जाएगी। और पदार्थों की गति तेज हो जाएगी तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। चलिए अब इसको हम एक्सप्लेन करके देखिए। दूसरा जो हमारे पास गुणधर्म था, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब निरंतर गतिशील कैसे होते हैं? तो पदार्थ के अंदर गतिज ऊर्जा होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा पदार्थ के कण और क्या हो जाएंगे? तेज होते जाएंगे। क्यों होते जाएंगे? क्योंकि इसके लिए गतिज ऊर्जा जो है वो उत्तरदायी है। और गतिज ऊर्जा जब पदार्थ के मध्य में बढ़ जाएगी तो क्या होगा? पदार्थ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं। अब एक छोटे से एग्जाम्पल द्वारा हम इसी को समझेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल द्वारा हम इसको समझेंगे। तो समझने के लिए एक छोटा सा वापिस एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। जो मैंने जल लिया था उसी के अंदर में थोड़ी सी स्याही लूंगा मैं, और आप देखोगे किस प्रकार से स्याही जो है गति करती हुई जो है पूरे जल के अंदर फैल जाती है। ये मैंने एक गिलास लिया, इसी गिलास के अंदर में जल ले रहा हूं और मैं क्या ले रहा हूं? यहाँ पे स्याही ले रहा हूं मैं। ये ब्लू स्याही मैंने ली, ये ब्लू जो है मैंने स्याही ली। अब आप देखोगे कि स्याही जो है धीरे धीरे क्या करेगी? पानी के अंदर जो फैलती जाएगी इस प्रकार से। स्याही जो है पानी के अंदर क्या होती जाएगी? फैलती जाएगी। क्यों फैलती जाएगी? क्योंकि आप देखोगे कि स्याही जो है वो क्या कर रही है? गति कर रही है जल के अंदर। क्या कर रही है? गति कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये गतिज ऊर्जा तेज होती जाती है और पूरे पानी के अंदर जो ये स्याही फैल जाती है। और हमको जो पानी है वो फिर ब्लू दिखता है। मतलब हमने जो ब्लू इंक ली है वो ब्लू इंक हमको इस जल के अंदर दिखेगी। अब इसी के अंदर जो इसके गुणधर्म है वो गुणधर्म कौन कौन से, तो उस गुणधर्म को हम समझेंगे। तो पहला ही पॉइंट इसी के अंदर मैं लूंगा, गुणधर्म हमारे पास कौन कौन से, तो उस गुणधर्म को हम समझेंगे। सबसे पहला जो है पॉइंट है, सबसे कम जो है वो गतिज ऊर्जा। जो आप देखोगे सबसे कम जो है वो कण जो है वो गतिशील किसमें होते हैं? तो ठोस में होते हैं। सबसे कम ठोस में।
अब देखिए सबसे कम ठोस में कैसे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ठोस के कण जो है अत्यधिक पास पास में होते हैं और अत्यधिक पास पास होने के कारण जो वो कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा पॉइंट देखेंगे तो द्रव में गतिज ऊर्जा क्या होती है, मध्यम होती है। कैसे होती है, मध्यम होती है। और अंतिम थर्ड पॉइंट है गैस में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। मतलब आपको तीनों पॉइंट स्पष्ट हो गए होंगे कौन तीनों अवस्थाओं के अंदर जो है पदार्थ के कण जो है किस प्रकार से गतिशील होते हैं। तो आप देखोगे सबसे कम जो ठोस में होते हैं पदार्थ के कण गतिशील, द्रव में मध्यम होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। तीसरा और अंतिम पॉइंट है हमारा, और वो है तीसरा और अंतिम पॉइंट हम देखेंगे। तीसरा और अंतिम पॉइंट हमारे पास में है और वो है पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं, तो उसको भी हम एक एग्जाम्पल द्वारा उदाहरण द्वारा समझेंगे। तीसरा जो हमारे पास में अंतिम पॉइंट था वो है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं। आपके सामने एक चित्र दिख रहा होगा जो मैंने बोर्ड में बनाया है। ये एग्जाम्पल हमारे साथ, ये घटना जो है हमारे साथ बहुत बार हो चुकी है, लेकिन हमने नोटिस नहीं किया कि पदार्थ के कण कैसे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हम नल को शुरू करते हैं तो नल के नीचे से पानी की धारा बहनी शुरू हो जाती है, और जहां भी धारा बहनी शुरू हो रही है वहां अगर मैं एक उंगली या अंगूठा रख दूंगा तो आप देखोगे कि ये धारा जो है दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाएगी, पहली धारा और दूसरी धारा। फिर आप देखोगे कि दोनों धाराएं जो थी वो वापस मिलकर जो है एक मुख्य धारा में आ जाती है। मतलब ये है कि ये आप देखोगे कि पानी के जो कण है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। मतलब ये जो पदार्थ के कण है ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे अधिक जो पदार्थ के कण है वो एक दूसरे को आकर्षित किस में करते हैं, कौन सी अवस्था में करते हैं। तो सबसे अधिक पदार्थ के कण जो है वो ठोस में सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। सबसे अधिक पदार्थ के कण जो है वो किसमें आकर्षित करते हैं, ठोस में। दूसरा है, दूसरा अवस्था में लेंगे द्रव वाली, तो मध्यम जो है वो होगी द्रव में। द्रव में मध्यम अवस्था में एक दूसरे को आकर्षित करती है। और तीसरा पॉइंट होगा हमारे पास में सबसे कम जो है वो गैस में, गैस अवस्था में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित सबसे अधिक किसमें करते हैं, ठोस में करते हैं। मध्यम किसमें करते हैं, द्रव अवस्था के अंदर। और सबसे कम आकर्षित कौन सी अवस्था के अंदर करते हैं, गैस अवस्था के अंदर। तो आज हमने जो है हमारा जो लेसन था हमारे आसपास के पदार्थ, उसी के अंदर हमने पदार्थ की डेफिनेशन को समझा, उसके एग्जाम्पल को समझा हमने कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था होती है। अवस्था तो 5 प्रकार की होती है। पहली अवस्था ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरी गैस अवस्था, चौथी प्लाज्मा और पांचवी है आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन हमारी जो किताब है उसके अंदर 3 अवस्थाएं दी हुई है, ठोस, द्रव और गैस। तो इन्हीं को हम आगे अगली कक्षा के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा हमने कणों के बारे में इसमें पढ़ा कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। छोटे छोटे कण कौन कौन से होते हैं, तो कणों के जो गुण द्रव्य थे, तीनों गुण द्रव्य को हमने एग्जाम्पल द्वारा समझा। आशा करता हूँ कि सभी भैयाओं को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसी वीडियो को अंदर जो मैंने आपको आज पदार्थ क्या है, पदार्थों को कौन कौन से गुण द्रव्य है, उसी के अंदर से मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा इस वीडियो के साथ में ही। उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक जो है गृह कार्य की जो कॉपी है उस गृह कार्य की कॉपी के अंदर जो है आपको हल करने हैं। धन्यवाद।